हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2016 में मेल कॉन्टैक्ट क्या होता है और इसे हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेल कॉन्टैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पिक्चर की हेल्प ले रहा हूँ। दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है या दो नेटवर्क है। फर्स्ट नेटवर्क जिस पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है और इसी मशीन पर मैंने या इसी इन्वायरमेंट में मैंने एक्सचेंज सर्वर भी इंस्टॉल किया हुआ है। देन एक अनदर नेटवर्क है जिस पर मैंने hcl.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है और इसी इन्वायरमेंट में हमने एक्सचेंज सर्वर भी इंस्टॉल किया हुआ है और ये दोनों नेटवर्क इंटरनेट के द्वारा आपस में कनेक्ट है। दोस्तों, HCL डोमेन के अंदर एक यूजर है अमित नाम से, जिसे मलिक डोमेन से काफी ज्यादा मेल सेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी मलिक डोमेन के अंदर कोई भी यूजर अमित यूजर के लिए मेल कंपोज करता है तो उन यूजर्स को अमित यूजर की मेल आईडी मैन्युअली ऐड करनी पड़ती है या मैन्युअली टाइप करनी पड़ती है टू के अंदर, जिस वजह से काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि मलिक डोमेन के अंदर अगर अमित यूजर के लिए कभी भी कोई भी मेल कंपोज किया जाए तो उसके लिए उस अमित यूजर की ईमेल आईडी मैन्युअली टाइप ना की जाके हम लोग मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट कर देते हैं उस यूजर के लिए, ताकि मेल आईडी बार बार टाइप ना करनी पड़े जब भी कोई भी यूजर मेल कंपोज करे। तो दोस्तों, सिंपल सी वर्डिंग में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, मेल कॉन्टेक्ट एक ऐसा यूजर होता है जिसका अकाउंट और मेल बॉक्स एक्सटर्नल डोमेन इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है या एक्सटर्नल एक्सचेंज सर्वर पर अवेलेबल होता है और हम लोग अपने डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर केवल उसका मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट करते हैं, ताकि अगर हमारे इन्वायरमेंट से या हमारे एक्सचेंज इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल यूजर के लिए कभी भी मेल कंपोज किया जाए तो उस एक्सटर्नल यूजर की या एक्सटर्नल मेल बॉक्स के लिए मेल आईडी मैन्युअली टाइप ना करनी पड़े। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि अपने एक्सचेंज सर्वर पर उस एक्सटर्नल यूजर का मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार उस एक्सटर्नल यूजर की या उस एक्सटर्नल मेल बॉक्स की ईमेल आईडी बार बार टाइप ना करनी पड़े। तो दोस्तों, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि मेल कॉन्टेक्ट जो होता है एक ऐसा यूजर होता है, एक ऐसा मेल बॉक्स होता है जो एक्सटर्नल डोमेन इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल एक्सचेंज सर्वर पर मेल बॉक्स अवेलेबल होता है और हम लोग अपने इन्वायरमेंट के अंदर उसका केवल मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट करते हैं, ताकि उस मेल कॉन्टेक्ट के द्वारा सिंपली उस यूजर के लिए मेल कंपोज किया जा सके। अब इसे हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको अपने एक्सचेंज सर्वर पर लेके चलता हूं। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो एक्सचेंज सर्वर है वो मैंने यूज किया हुआ है या इंस्टॉल किया हुआ है मलिक डोमेन में, malik.com डोमेन में। अब मैं चाहता हूं, मान लीजिए अमित जो यूजर है वो HCL डोमेन के अंदर है। अब मैं अमित यूजर के लिए मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं अपने लोकल एक्सचेंज सर्वर पर। तो उसके लिए मैं यहां पर एक्सचेंज एडमिन सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करता हूं। वेट कीजिएगा जरा। ये देखिए दोस्तों, हम लोग एक्सचेंज एडमिन सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के द्वारा लॉगिन कर चुके हैं। अब मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको रेसिपिएंट टैब के अंदर कॉन्टेक्ट ऑप्शन में आना होगा। कॉन्टेक्ट ऑप्शन में आकर यहां पर आपको प्लस का सिंबल मिलेगा, क्लिक करना, देन मेल कॉन्टेक्ट, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट नेम प्रोवाइड करो,
जैसे कि अमित के नाम से फर्स्ट नेम, देन आप एलियास नेम लास्ट नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, देन डिस्प्ले नेम अमित, एलियास नेम भी हम लोग अमित ही यूज कर रहे हैं। देन एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस जो कि है amit@hcl.com, जो भी एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस है वो डिफाइन कीजिएगा। देन OU नेम सेलेक्ट करो। देखो दोस्तों, कहने के लिए मेल कॉन्टेक्ट या ये जो यूजर है या इस यूजर का जो मेल बॉक्स है वो किसी एक्सटर्नल डोमेन में है, हम लोग केवल इसका एक मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन यहां से आप OU सेलेक्ट कीजिएगा जिस OU में ये कॉन्टेक्ट क्रिएट होगा, देन सेव पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अमित यूजर का मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट हो गया है और अमित यूजर की जो मेल आईडी है वो है amit@hcl.com। लेकिन हमने ये मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट किस डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर किया है? malik.com में। अब इसको यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शो करता हूं। मेल कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, एडिट पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले यहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, एलियास नेम, एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस को भी एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। के साथ साथ दोस्तों आप इस मेल कॉन्टेक्ट को एड्रेस लिस्ट से भी हाइड कर सकते हो अगर आप चाहें तो। अभी मैं इसको अनचेक ही रख रहा हूं। देन मोर ऑप्शन में जाकर आप ये भी देख सकते हैं कि ये मेल कॉन्टेक्ट किस OU में क्रिएट हुआ है। देन कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं इस मेल यूजर के लिए। ऑर्गेनाइजेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट मैनेजर भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल ऑप्शन, यहां से आप प्राइमरी ईमेल एड्रेस चेक कर सकते हैं और चाहे तो आप इस यूजर के लिए सेकेंडरी मेल एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हैं। देन मेल टिप भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे मेल कॉन्टेक्ट के लिए। अब इस मेल कॉन्टेक्ट को हम लोग यूज कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस मेल कॉन्टेक्ट को अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए मलिक डोमेन का कोई भी यूजर अमित यूजर के लिए मेल कंपोज करना चाहता है जो कि एक्सटर्नल डोमेन इन्वायरमेंट का यूजर है या एक्सटर्नल एक्सचेंज इन्वायरमेंट में उसका मेल बॉक्स है। तो सबसे पहले हम लोग अपने लोकल यूजर से लॉगिन करते हैं या किसी भी लोकल मेल बॉक्स से लॉगिन करते हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा, अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का मेल बॉक्स मैंने एक्सेस किया, चाहे तो आप यहां से भी देख सकते हैं। अब एक न्यू मेल कंपोज करते हैं। 2 पे जाइएगा। भाई सिंपल सा है दोस्तों, या तो आप यहां पर टाइप कीजिए amit@hcl.com जो कि आपको बार बार टाइप करना पड़ेगा, या फिर दोस्तों सिंपल है 2 में जाइएगा, एरो पे जाइएगा, देन ऑल कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक कीजिए और यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपका मेल कॉन्टेक्ट अवेलेबल है जो कि केवल मेल पर्पज से ही यूज किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग अपने एक्सचेंज इन्वायरमेंट में किसी एक्सटर्नल मेल बॉक्स के लिए या एक्सटर्नल यूजर मेल बॉक्स के लिए अपने डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर ही मेलिंग पर्पस के लिए मेल कॉन्टेक्ट क्रिएट करते हैं, ताकि बार बार अगर आपको मेल कंपोज करना पड़े तो बार बार आपको मैन्युअली उसकी ईमेल आईडी टाइप ना करनी पड़े।